सत्संग के शौकीन विद्याधर बचपन से ही संत आगमन सुनते ही व्यवस्था में देखो क्या बचपन से संस्कार थे। कोई अभी त्यागी व्रती नहीं बने, ब्रह्मचर्य लिया क्या? नहीं लिया। फिर भी अगर गुरु आते हैं तो आगमन सुनते ही व्यवस्था में जुट जाते हैं। लेकिन अब तो स्थितियां ये हैं कि गुरु आ रहे ठीक है, आ जाएंगे, अब तो आना ही उनको, तो कहाँ जाएंगे? कुछ भी रुचि नहीं, कोई उत्साह ही नहीं है। हाँ, इससे क्या प्रतिपादित होता है? एक बालक विद्याधर की रुचि देखिएगा, जो ये रुचि रखते हैं ना तो बाद में वो ऐसे महान बन जाते हैं। अंतर की रुचि नहीं है, आ रहे ठीक है, आ रहे तो आ रहे हैं, अपने को क्या लेना देना। जब हम इतने निष्प्रह मोक्ष मार्गी से रहते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पृहा है हमारी, राग या द्वेष के प्रति स्पृहा है हमारी। धन्य है संत आगमन सुनते ही व्यवस्था में गुरुओं की प्रति सेवा भाव देख श्रावक गण प्रभावित हो जाते, लेकर उनसे शिक्षा अपना आदर्श मान। ये चीज हेमंत सागर जी हमेशा बोला करते थे कि कोई भी साधु आए उनको लेने जाना चाहिए। सामान्य अतिथि आता है तो हम बाहर से उसका स्वागत करते हैं, विषय भोगियों का स्वागत करते हैं, आइए पधारिए। और गुरु आ रहे घर में बैठे, इसका मतलब ये कि मोक्ष मार्गी का चिन्ह है ही नहीं अभी हमारे पास में। ये भाव आना चाहिए। वो हमेशा कहते थे, और ये कहते नहीं करते थे। वो कोई भी साधु आया हमेशा लेने जाना और छोड़ने जाना उनका आद्य कर्तव्य था। दुकान बंद करके पहले उनको लेने जाना और छोड़ने जाना, यही कारण था कि वो मुनि बन गए। ज्येष्ठ मास की तपती धूप में भी पैदल चलकर धन्य है विद्याधर। क्या बालक के गुण थे। हाँ, ज्येष्ठ मास की तपती धूप में भी पैदल चलकर पास के गांव प्रथम पंक्ति के मुख्य श्रोतामन ध्यान से क्या प्रवचन सुनने की उनकी रुचि देखो। विहार होने पर शास्त्र तथा चटाई आदि हर्षोल्लास से अन्य छोटा सा बालक। हाँ, इनके गुणों को देख करके मन नतमस्तक हो रहा है कि नहीं बताओ। हाँ हाँ, गुरुओं के प्रति विनयवान हो, आज्ञा का अनंत कीर्ति मुनिवर और सिद्ध सागर मुनिवर का भी संग आया। महाबल यतिवर का चौमासा विद्या पर गुरुजन की कृपा कुछ विशेष ही, क्योंकि उनकी इतनी विनम्र भावना थी ना। हाँ, जहाँ विनम्र भावना होती, अनावश्यक बोलना गुरुजनों के पास में, अभिनय की भावना रखना, उनको मोक्ष मार्ग से च्युत करके एकदम मिथ्या व्यवहार में लाना, ये अच्छी बातें नहीं है। नपी तुली बात होना चाहिए। आचार्य जी कितने गंभीर हैं, जब अपन देखते हैं कितनी गंभीर, तो कभी ऐसी छिछली बात कोई सामने कर नहीं सकता उनके पास में, इतनी क्षमता है उनके पास। हाँ, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता उनके पास में। सच में आचार्य जी की तो क्या लिख ही नहीं सकते अपन, कुछ नहीं लिख सकते हैं। विद्या पर गुरुजन की कृपा कुछ विशेष ही, अति अल्प वय में ही गंभीर बात सोचने की सद्बुद्धि घूंटी में ही इन्होंने, तभी तो सोचते थे वे, बहुत अच्छी बात सोचते थे कि बूंद तब तक सुरक्षित है जब तक वह, शिला तब तक सुरक्षित है जब तक वह, पतंग तब तक सुरक्षित है जब तक, और मेरी आत्मा तब तक सुरक्षित है जब तक गुरुजनों से। एक दिन रात में देखा चलचित्र, क्या चलचित्र देखा कि गीत के द्वारा कमल, ऐसा कोई एक फिल्म थी ना कि जिसमें गीत चलते हैं और कमल खिल जाते हैं, होगा कुछ ऐसा, कोई बता रहा था। एक दिन रात में देखा चलचित्र कि गीत के द्वारा कमल, संगीत के द्वारा दीप, देखकर कुछ और जोड़ दिया विद्या ने कि मेरे सत्संग गुरुवर का तो मुक्ति के द्वार ही, पूरा मुक्तक हो गया तानसेन का। हाँ, गीत के द्वारा
फिर से एक बार। गीत के द्वारा कमल खिल जाते, संगीत के द्वारा दीप जल जाते, देख कर कुछ और जोड़ लिया विद्या ने कि मिले सत्संग गुरुवर का तो चल पड़े हैं आज बोर गांव की ओर। सुनने में सागर मुनि की सल्लेखना ग्रहण का समाचार 5 मील चलकर, कितने मील, मुनि चरणों में बैठकर सेवा में जुट गए श्रद्धा से। आजकल तो गाड़ी से ही नहीं आना चाहते लोग, पैदल चलने की बात तो बहुत दूर है। मुनि चरणों में बैठकर सेवा में जुट गई श्रद्धा से। समाधि है ऐसा वाहन जिस पर साधक हो सवार, पा लेता। कायर कहता है कि समाधि, अरे यह तो आत्म शुद्धि की। ये जब लिखा था प्रसंग तभी ललितपुर में सल्लेखना का विषय चल रहा था। हाँ हाँ, समाधि आत्महत्या है, अरे यह तो आत्म शुद्धि की। इसमें शरीर का शोषण नहीं होता है, कषायों का मिलता है आत्मा को। सल्लेखना का अर्थ अंत नहीं जीवन का, यह तो बसंत है। मरण तो सूर्यास्त, अमावस्या और पतझड़ का करता है। समाधि मरण सूर्योदय, पूर्णिमा और बसंत का करता है। जुर्म नहीं, यह प्राणों की विराधना नहीं, जीवंत वरदान है। इसी से धर्म का सम्मान है, आत्म जागृति की। संथारा भी कहते हैं इसे, तारा है अनंतों को इसने, देखो श्वेतांबरों में इसको संथारा कहते हैं। संथारा भी कहते हैं इसे, तारा है अनंतों को। अनासक्त योग है परमात्मा से, सत्स्वरूप स्वतत्व को लखा नहीं तो संसार का सत लेखन है ना, सत्स्वरूप स्वतत्व को लखा नहीं तो संसार का सल्लेखना नहीं तो जीवन का सम्यक। कहा है नीतिकारों ने अंत भला तो, देखो 2-3 नारिका स्वस्थ है, एक की सल्लेखना चल रही है और परिणामों में कितनी शांति है। धन्य है सबके परिणामों में अथाह शांति हो, भेद ज्ञान हो। बस इसीलिए श्रावक हो या श्रवण, जैन हो या परमात्मा के स्मरण पूर्वक हो प्राणों का चाहता है हर। फिर भला समाधि को कैसे कह सकते हैं आत्महत्या? मूर्ख ही होगा वह जो कहता है अमृत को, हीरे को, पुण्य को। मूर्ख ही होगा जो सल्लेखना को आत्महत्या कहता है, अमृत को जहर कहता है, हीरे को कांच और पुण्य को पाप कहता है। विद्याधर थे तभी तो रात दिन सेवा करने लगे। रुक सकती है कभी भी धड़कन यह जानकर हो मुनिवर का सम्यक समाधि मरण। इसीलिए नमोकार मंत्र बीच बीच में देकर संबोधन सावधान करने लगे। क्या बात है। अज्ञ बालक को कर्म कैसे बांधना या सिखाना नहीं पड़ता। अज्ञानी जो बच्चे रहते हैं ना, जी मारते हैं। कई बच्चे तो मक्खियों को पकड़ करके जेब में भर देते हैं। हाँ, कुत्ते और गधे इनकी पूंछ पर फटाके बांध करके फोड़ते हैं। कितनी वेदना होती है। ओ हो। अपन तो उनके दुखों की कल्पना नहीं कर सकते, इतना दुख देते। एक तो वैसे ही पशु पर्याय में दुखी हैं बेचारे, और फिर उनको दुख देते हैं। मूक प्राणी है, कुछ बोल नहीं पाते। अज्ञ बालक को कर्म कैसे बांधना या सिखाना नहीं पड़ता, और विशेष संस्कारित बालक को धर्म कैसे यह समझाना। कभी कभी अंतर मन से सही बात निकल ही जाती है, अनायास ही सही पर वह क्या हुआ देखिएगा। बहुत अच्छा प्रसंग है। बात उस दिन की है जब सदलगा में आए अनंत कीर्ति व सुबल सागर जी मुनिवर। स्वाध्याय होता था सुबह शाम, सुबह संघ का ही होता स्वाध्याय, और किसी को नहीं बिठाते थे सवेरे के स्वाध्याय में। सुबह संघ का ही होता स्वाध्याय। पहुंच गए बड़े सवेरे, और बैठते ही ये कहते हुए कि संघ के सदस्य नहीं तुम, संघ के सदस्य नहीं तुम, इसलिए बैठ नहीं सकते तुम। निराश हो चले गए पर बात कर गई थी। अगले दिन विनम्र हो पूछा, मुझे स्वाध्याय में बैठने क्यों नहीं देते? बोले मुनि सरलता से,
सामान्य श्रावक को इसमें बैठने नहीं देते। जो मोक्ष मार्गी है या भविष्य में चलना है जिन्हें मुक्ति पथ पर, वह ही इसे सुन सकते। भोले किंतु सच्चे मन से बोल गए, पीलू क्या बोल गए, मुझे भी आगे मुनि बनना है, मुझे भी आगे मुनि बनना है। सुनकर अति प्रसन्न हुए मुनिवर सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अब आ सकते हो तुम कल से, अब आ सकते हो तुम कल से स्वाध्याय के समय पर। सच ही कहा है, गुरु विरला संति भव्य संताप, भव्य जीवों के संताप को हरने वाले गुरु विरला होते हैं। सर्वोपरि धर्म है अहिंसा, अहिंसात्मक भावना का तो कहना ही क्या। श्वासों की हर धुन पर प्रवाहित रहती करुणाधार प्रत्यक्ष प्रमाण देती है जीवंत घटना। रखवाले के लिए भेजा जाता इन्हें खेत में लग जाते कीड़े जब तंबाकू के पेड़ की जड़ में, तब धीरे से निकाल कर कीड़ों को रख देते ढककर हल्की सी मिट्टी से। अहिंसा धर्म का देखकर पड़ोसी खेत वाले ने यहाँ कर दी शिकायत मल्लप्पा जी से, फसल नष्ट कर रहा है। हाँ, फसल नष्ट कर रहा है कीड़ों को बचाकर। किंतु पिता चुप रहे यह सुनकर, क्योंकि फसल भी अच्छी, जीवों की रक्षा भी। हाँ, पिता तो उन्हीं के थे ना। हाँ, जीवों की रक्षा भी हो रही थी। अतः मन ही मन वे साधुवाद सोचने लगे, ये बालक है। एक दिन खेत में बेलों को पीटते देख नौकर द्वारा सहज द्रवित हो आए। तेर आए अश्रु विद्या के नीले नीले नयनों में। यूं जीवन की यात्रा का गतिमान था प्रवाह कि एक दिन पिता पुत्र में छिड़ गया एक। नौकरी को अच्छा मान रहे थे विद्या, ये अपन तो नौकरी करेंगे। महावीर कपड़े की फैक्ट्री चाहते थे। हाँ, महावीर, क्योंकि वहां पर क्या इचलकरंजी के आसपास में, सदरगा के आसपास में कोई कपड़े की ये सब लूम्स चलते हैं। तो महावीर कपड़े की फैक्ट्री चाहते थे खोलना। दोनों को अनुमति न देकर बोले, मल्लप्पा जी, नौकरी और व्यापार दोनों में है, खेती में ही है, नहीं रहता लोभ इसमें, धर्म पालन भी होता रहता है इसमें। पूर्वज कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम वान, जगन चाकरी भीख निदान। चाकरी करना, नौकरी करना, ये क्या है, भीख मांगने जैसा। जो बॉस होता है कैसे, उसे अच्छी बात नहीं है। उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है, वान यानी व्यापार, जगन चाकरी भीख निदान। श्रावक करे दो कार्य, कृषि करे या ऋषि हो। यार दो काम करे, या तो कृषि करे या फिर ऋषि बने। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से होता है पौधा, पल्लवित होकर वही फल देता है, वैसे ही उम्र का पंछी तोता कहो या प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च शाला में उड़ान। मेले में भी मंदिर खोजने वाले, प्रत्येकात्मा में परमात्मा देखने वाले बड़े भ्राता के कान में कुछ। देखो क्या कह रहे हैं कान में, भैया आप बनना अकलंक जैसा, मैं बनाना निकलंक सा, दोनों मिलकर करेंगे धर्म का। सुनकर भोले महावीर मानव सागर की लहरें गिनने में लग गए। विद्याधर थे चतुर अपनी प्यास बुझाने में। वो तो तरंगे लहरें ही गिनते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी प्यास बुझा ली। या यूं कहें कि वे पेड़ के आम गिनने में लगे रहे, ये आम खाने में। धर्मनिष्ठ विद्या बाल्यकाल से ही है निर्भय, भयभीत शरणागत को देते हैं अभय। सदलगा से दूर 35 मील गांव था मांगूल आयोजित पंच कल्याणक में चल पड़े विद्याधर। जहां पर भी धर्म आसपास में कार्यक्रम होते ना, उस चले जाते हैं। 5 दिन बरसता रहा पानी, लौटते समय राह में पड़ी घर पहुंचने का साधन अन्य कुछ था नहीं। तभी किनारे पर बंधी थी नाव, इष्ट मित्रों को ले साथ चलाते रहे 6 घंटे। बाढ़ पूरित नदी में भी थे, नाव चला रहे 6 घंटे तक नाव चलाते रहे बाढ़ पूरित नदी में। लौटने पर घर, रोष में पिता के डांटने पर बोले आत्मविश्वास के साथ, क्या बोले,
मंगल कार्य करने से अनिष्ट हो कैसे सकता है? कहाँ गए थे वो? मंगल कार्य करने से अनिष्ट हो कैसे सकता है? आप ही ने दिए हैं संस्कार मुझे, धर्म करने से अमंगल हो कैसे सकता है? सुनते ही लाल की बात पिता की आंखों की अरुणाई बदल गई, झट प्यार की गर्व हुआ मन ही मन, धर्म के प्रति आस्था की देख। बहुत अच्छा प्रसंग है आगे का, थोड़ा सा कर ले। इन दिनों चिंतन और चर्या में करने योग क्रिया में ज्ञान का पुट दिखने लगा, धर्म में एकजुट हो मन समझा दिया था श्रीमती ने। किसको? शांता सुवर्णा को समझा दिया था श्रीमती ने, शांता सुवर्णा को। तुम हो अभी छोटी, तुम हो अभी एकासन किया करो, उपवास नहीं। क्या समझाया? एकासन किया करो, उपवास नहीं। और एकासन कैसा समझाया? ध्यान से सुनो। दाल रोटी खाना दिन में एक बार, दूसरी बार पूरी पकौड़ी पकवान। छोटे बच्चों को सब होता है माफ, बस ऐसा एकासन कर लेना। हाँ, एक बार दाल रोटी खाना, दूसरी बार पूरी पकौड़ी पकवान। तुम बच्चे हो ना, तो ऐसा एकासन तुम्हारा सब माफ हो जाता है। ठीक है? सुनकर क्रिया एकासन की विद्या। देखो उधर खड़े खड़े क्या हंस रहे, देखो। सुनकर विद्या, सुन यह क्रिया एकासन की विद्या। हंसने लगे, समझाते हुए कहने लगे, कर सकता हूँ ऐसा एकासन में नित्य, कर सकता हूँ ऐसा एकासन में नित्य। इसे नहीं कहते एकासन, एक ही बार ले भोजन, लेना दोबारा अन्नपान। समझ गई बहने, करने लगी सही। बहुत अच्छा।